हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में किस प्रकार से लॉस को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट को फॉलो करना होगा। मतलब आप जो जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी तो उनको आपको सबसे पहले आपको दिमाग में सोचना है कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत। ये आप जानकर तभी आप अपने चीज़ों पर यूज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मान लीजिए आपको कोई पॉइंट बता रहा है और आपको मन में सवाल है कि ये गलत है, तो आप तो गलत भी हो सकती है। मतलब आप अपने माइंड से कुछ चीज़ों को समझकर और सही तरीके से करके ही आप अपनी स्कैल्पिंग से लॉस बच सकते हैं। अब स्कैल्पिंग तो आपको पता ही होगा कि स्कैल्पिंग किस पॉइंट पर फॉलो मतलब किन चीज़ों पर की जाती है। अगर आपको स्कैल्पिंग की नॉलेज में कुछ डाउट है तो आप स्कैल्पिंग की चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बात करते हैं दोबारा से कि स्कैल्पिंग में कौन कौन सी चीज़ें का यूज सही तरीके से की जाती है। स्कैल्पिंग के लिए आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट मतलब फॉलो करने होंगे। मतलब आप अगर स्कैल्पर बनना चाहते हो तो स्कैल्पिंग में कुछ पॉइंट होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए स्कैल्पिंग में आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग मतलब आप ट्रेडर हो तो आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए पहला आपका स्कैल्प बिल्कुल सही हो गया और आप उसकी खुशी पर बार बार स्कैल्प करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको जो स्कैल्प आपका सक्सेसफुल हुआ है उसकी जगह आप बेर बेर ट्रेड करके आपको आपका जो कमाया करता वो भी चला गया। तो इसके लिए आपको दिन में 1 या 2 बार ही स्कैल्प करनी चाहिए। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने वालों का क्या हाल है वो आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं कि ओवर ट्रेडिंग से क्या लाभ कौन सी हानि होती है। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग आप करते हो तो आपका प्रॉफिट का टारगेट किस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि हमारा टारगेट ही सही नहीं होगा तो हम स्कैल्पिंग में किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी जानकारी हम जान लेते हैं दोस्तों। तो स्कैल्पिंग के लिए हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट मतलब हमारा टारगेट हमारा 10 या 12% का ही रखना चाहिए। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि मार्केट तो प्रॉफिट का मतलब आप इस मार्केट से नॉलेज के हिसाब से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मगर अगर आप इस मार्केट में नए हैं और आपको इस मार्केट की सही नॉलेज नहीं है तो आप अपने माइंड से 10% का ही प्रॉफिट निकालने का टारगेट रख सकते हैं। अगर आप टारगेटिंग और अपने माइंड सेट से काम करेंगे सही तरीके से तो आपका सक्सेसफुल होना क्लियर हो जाएगा। मतलब आप हमेशा टारगेटिंग 10% का ही रखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब तक हमारी टारगेटिंग एकदम फिक्स होगी तो हमारा माइंड सेट भी कंफ्यूजिंग से दूर हो जाएगा। तो आप हमेशा टारगेटिंग ही रखनी चाहिए 10%। अब बात करते हैं डर और नॉलेज। मतलब अगर आप ट्रेडिंग पर न्यू हैं या आपने पहले लॉस लिए हैं तो आप ट्रेडिंग तो करेंगे मगर आपके दिमाग में हमेशा की तरह डर लगेगा। अगर हमने ट्रेड लिया हमें डर लगा कहीं लॉस ना हो जाए, लॉस ना आए। इस चीज़ मतलब अपने डर को किस प्रकार से भगाना सीखना होगा। तो इसके लिए आपको डर को नॉलेज से दूर कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा दोस्तों कि डर को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। तो आपको डर को नॉलेज से दूर कर सकते हैं। अब नॉलेज किस प्रकार से होगी तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट फॉलो करने होंगे। मतलब आप डर को किस प्रकार से आपकी नॉलेज मतलब जो आपने कैंडल पैटर्न की रिसर्च मतलब आपने कैंडल पैटर्न का ज्ञान लिया होगा तो आपका डर तुरंत ही दूर हो जाएगा। अब डर मतलब आपको कल के वीडियो पर भी मैंने आप लोगों को बताया कि स्कैल्पिंग में 2 तरीके के चार्ट देखने चाहिए, एक तरफ कॉल एक तरफ पुट। मतलब कॉल बेरिश होगा तो पुट बुलिश होगा, पुट बुलिश होगा तो कॉल बेरिश होगा। इन्हीं पॉइंट को फॉलो करके हम स्कैल्पिंग की नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब नॉलेज हमारी बता रही मतलब कॉल बेरिश है पुट बुलिश है और इससे हमारी कैंडल पैटर्न की रिसर्च से पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और फिर भी हमें डर लग रहा है तो आप इसमें डर को काबू में करके आप एंट्री ले सकते हैं। और एंट्री से अगर आपको लॉस से मतलब आप लॉस आपका बड़ा होगा तो आप 5 या 10% का टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा तो ये भी जान लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमने एक टॉप लॉस लगा लिया, अब मार्केट को तो ऊपर जाना था। अगर मार्केट में कुछ भी हो सकता है मतलब अगर मार्केट टॉप लॉस को हिट कर देता है तो आप बड़े लॉस से भी बच सकते हैं। और आपकी नॉलेज बिल्कुल सही तरीके की होगी तो मार्केट आपकी ऊपर जाएगा और आप एक टॉप लॉस से
सेफ महसूस करेंगे। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं तो आपको हमेशा डर बना रहेगा कहीं हमारा लॉस बड़ा ना हो जाए। तो इन्हीं छोटी छोटी पॉइंट फॉलो करके हम अपने डर को दूर कर सकते हैं, क्योंकि डर ही ऐसा है कि व्यक्ति को एकदम लूजिंग मतलब डिमोटिवेट कर देता है। तो आप इन्हीं पॉइंट से फॉलो करके आप स्कैल्पिंग में कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग, मतलब आपने अगर स्कैल्प मारना है तो स्कैल्पिंग मतलब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा और मतलब काल बुलिश है और पुट बेरिश है, चार्ट में आपने रिसर्च कर ली तो आपका स्कैल्प 10 या 15 मिनट के भीतर ही मूव दे देगा। अगर मूव नहीं दे रहा है तो आप उस मार्केट से 15 मिनट के पहले ही मार्केट से बाहर आ जाना है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस, क्योंकि 15 मिनट के ज़्यादा आप रुकते हैं तो आपके बड़े लॉस के चांस बन सकते हैं। तो आप अपनी डिमोटिवेट होकर काम कर सकते हैं। तो लॉसिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ पॉइंट फॉलो करने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप स्कैल्पिंग पॉइंट को फॉलो करेंगे, मगर आप जब तक मार्केट को अगर आपके लॉस बहुत ही हाई है, मतलब कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं और आपके हर ट्रेड में लॉस ही लॉस पॉइंट फॉलो आ रहे हैं, तो आप अपनी नॉलेज से कुछ पॉइंट फॉलो करना होगा। मतलब आपको सबसे पहले अपने पॉइंट माइंड में रखना है कि आपको 15 से 20 दिन ट्रेडिंग को बंद कर देना है और आपको माइंड शांत मूड में होकर आपको मार्केट की रिसर्च करनी है कि मार्केट की चाल को पहचानना है, क्योंकि जब तक मार्केट को आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको मार्केट की नॉलेज के साथ आपको टिकना है, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे हैं अगर आपका माइंड डिमोटिवेट है तो आप शायद कितने भी नॉलेजफुल हों, आपको मार्केट ऐसा प्रतीत होकर आपको लॉस पे बदला सकती है। तो आपको जब भी आप ट्रेड करें तो आपके अपने मूड को शांत में रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी शांति हमारे साथ होगी तो हमें कभी भी डर महसूस ही नहीं होगा। तो दोस्तों आपको अपने शांत मूड से काम करेंगे तो आपको। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की जर्नी, मतलब कि आपको शुरुआती दिनों पर सीखने पर विश्वास रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं ओवर ट्रेड करके आप अपना सारा कैपिटल उड़ा देंगे। जब तक स्टॉक मार्केट में तभी आप जिंदा होंगे तब तक आपका कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल आप अपने पैसे को मतलब रिस्क मनी में और मनी को किसी प्रकार से कंट्रोल करेंगे। तो इसकी भी नॉलेज, मतलब मान लीजिए आपका कैपिटल है 10,000 रुपये, अगर आप 10,000 आपके पास कैपिटल है तो आप हमेशा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 2,000 ही रुपये रखने चाहिए। और 8 मतलब आपको हमेशा जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा माइंड पर एक ही सवाल होना चाहिए कि आपको 80% आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए और 20% आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। इन्हीं कंट्रोल से आप काम करोगे तो आपको ट्रेडिंग पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आपका अगर मतलब 100% आपका ट्रेडिंग अकाउंट में है तो आप एक गैमलर मतलब आप अपने आप को जुएबाज भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जब तक आप एक शांतिपूर्वक आप मार्केट की हर चाल को पहचानने पर, क्योंकि जब तक आपका कैपिटल सुरक्षित है तब तक आपको ट्रेडिंग में काम करने में मन लगेगा। अगर आपका कैपिटल आपके साथ नहीं है तो आपको मार्केट में बड़ी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको अपने कैपिटल को हमेशा 80% अपने बैंक अकाउंट पर सेफ रखना है और 20% आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर रखना है। इन चीज़ों से आप ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रेडिंग करने में भी शांति मूड पर काम करने पर अच्छा लगेगा। अगर आप 100% अपना ट्रेडिंग अकाउंट पर आपके कैपिटल है तो आपको हमेशा डर लगेगा। अगर आपने मान लीजिए पूरा कैपिटल का एक ही ट्रेड ले लिया और आपको उसमें लॉस हो गया तो आपका सारा कैपिटल चला जाएगा, जिससे आप डिमोटिवेट होकर आपको फ्यूचर में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप हमेशा दोस्तों शांत मूड पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी शांति आपके साथ है तब तक आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी नहीं हरा सकता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर हमने बात की कि हम अपने ट्रेडिंग जर्नी मतलब स्कैल्पिंग ट्रेड के लॉस से आप किस प्रकार से बच सकते हैं। मान लीजिए आपका स्कैल्पिंग 10 या 15 मिनट में ही मूव देगा तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर 15 मिनट के बाद आपको मार्केट लॉस में दिखाई दे रहा है तो आप ऐसे मार्केट से बहरार हो जाइए, वो ही आपके लिए सेफ है, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना मतलब अपने कैपिटल को एक साथ उड़ा देना। तो आप हमेशा अपने शांत मूड से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।